हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि, आप सभी की दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पे सेफ होंगे। आज मैं एक खास टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप अपने बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से 5 साल के बच्चे, वो अगर अपने पेरेंट्स से शर्माएं अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कराने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे बच्चे शर्माए नहीं और हम लोगों से अपना प्राइवेट पार्ट को वो क्लीन करवा लें। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वैसे तो मेरे ख्याल से कि जो 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं अपने मम्मा पापा से शर्माते हैं, क्योंकि 3 से 5 साल के बच्चे कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकते। उनका नहाना धोना, खाना पीना, सब कुछ वो अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड होते हैं। हर एक चीज़ के लिए वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। तो उनके जो मम्मा होती हैं या किसी किसी के बच्चों की मम्मा करती है, किसी के पापा करते हैं, या फिर किसी किसी बच्चे के दोनों ही पेरेंट्स करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे नहीं शर्माते, लेकिन बट कुछ बच्चे होते हैं जो इस प्राइवेट पार्ट को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो प्राइवेट पार्ट को लेकर के थोड़ा सा शर्माते हैं, अपने मम्मा पापा से भी शर्माते। तो आज मैं यही बताऊंगी आप लोगों को कि हमें किस तरह से अपने बच्चों को समझाना है कि वो अपने अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करवाएं, या फिर वो अपने खुद हैंड से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमें अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट को वाटर और सोप से ऊपर से ही क्लीन करना है, और खोल करके हमें बिल्कुल भी सोप से क्लीन नहीं करना है। अगर क्लीन करना है तो उसे जितना भी बच्चे का प्राइवेट पार्ट ओपन हो रहा है, हमें उसको ओपन करके उसे वाटर से अच्छे से, वाटर की एक धार से क्लीन कर सकते हैं। बट ना ही हमें उसे अच्छे से रगड़ना है, ना ही बहुत टाइटली रब करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें एक वाटर की नॉर्मल धार डालनी है हमें अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट को खोल करके, उससे ही उसका प्राइवेट पार्ट क्लीन हो जाएगा। और ऊपर से आपको सोप और वाटर से क्लीन कर देना है, बट अंदर की ओर सोप नहीं लगाना है। तो जैसे कि कुछ बच्चे शर्माते हैं अपने मम्मा पापा से प्राइवेट पार्ट को क्लीन करवाने में, तो आपको अपने बच्चे को किस तरह से समझाना है? तो आपको अपने बच्चे को इस तरह से समझाना है कि जिस तरह से आपका बच्चा जब छोटा था, आपने जब उससे फर्स्ट टाइम ब्रश करना सिखाया था कि अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपके टीथ में जर्म्स लग जाएंगे, आपके टीथ खराब हो सकते हैं, आपके टीथ टूट सकते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ खा नहीं पाओगे। उस तरह से आपके बच्चे ने ब्रश करना सीखा था। ठीक उसी तरह से आपको अपने बच्चे को पोलाइट वे में एकदम आपको समझाना है। उसी प्रकार से अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को, उसी प्रकार से आपको समझाना है कि बेटा, अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करते हो या हम लोगों से क्लीन नहीं करवाते हो, तो आपके प्राइवेट पार्ट पर जर्म्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है, जहाँ पर डॉक्टर आपको इंजेक्शन देगा। और मेरे ख्याल से अधिकतर मोस्टली छोटे बच्चे इंजेक्शन से जरूर डरते हैं। तो अगर आप इस तरह से बोलते हो कि आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है अगर आप अपना प्राइवेट पार्ट को हमसे क्लीन नहीं करवाते हो, डेली क्लीन नहीं करते हो, तो आपको दाने वगैरह हो जाएंगे या कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है डॉक्टर के पास जा करके। तो वो इस डर से, इंजेक्शन के डर से ही अपने प्राइवेट पार्ट को वो क्लीन करवाने देगा कि कहीं मुझे इंजेक्शन ना लगवाना पड़े, क्योंकि मोस्टली बच्चे होते हैं वो इंजेक्शन से जरूर डरते हैं। इस तरह से आपको उसको ना तो डांटना है, ना तो बिल्कुल गुस्सा करना है। आपको उसको पोलाइटली एकदम प्यार से आपको समझाना है कि जिस तरह से हमें डेली नहाना जरूरी होता है, हमें ब्रश करना जरूरी होता है, हमें पॉटी जाना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना भी जरूरी होता है। तो आपको इसी तरह से समझाना है कि जिस तरह से हर एक
चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है, हर एक चीज़ हम करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपना प्राइवेट पार्ट को भी, आपके प्राइवेट पार्ट को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ बच्चे अपनी मम्मा से शर्माते हैं तो शायद वो अपने डैड से ना शर्माते हो, तो उनके डैड उनके प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर सकते हैं। अगर वो डैड से शर्मा रहे हैं तो उनकी मम्मा उनके प्राइवेट, आप दोनों लोगों को अपने बच्चे का ध्यान देना होगा। अगर वो मम्मा से शर्मा रहा है तो पापा उसके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें, अगर वो पापा से शर्मा रहा है तो मम्मा उसके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें। लेकिन किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें, क्योंकि अगर आप जोर जबरदस्ती किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती करते हैं तो बच्चे को चोट लग सकती है, उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे कोई भी हल नहीं निकलेगा, उससे और ही आपके बच्चे को चोट ही लग जाएगी और आपके बच्चे को तकलीफ होगी। तो आपको हमेशा बच्चे को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डांटना है। आपको हमेशा पोलाइटली वे में प्यार से समझाना है। अगर आप उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बेटा अगर आप हम लोगों से शर्मा रहे हो तो आप खुद अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर सकते हो। आपको उसे बताना है कि आप इस तरह से उसको नीचे की ओर लेके जाओ कि जितना भी वो नीचे की ओर जाए उसमें धीरे से वाटर डाल करके उसको क्लीन कर लो। आपको रब नहीं करना है, कस के नहीं रगड़ना है। आपको नॉर्मली आपको बस केवल हल्के से रब करना है, रब नहीं करना है, बस हल्का सा वाटर डालना है, बस उसको छोड़ देना है, वो अपने आप क्लीन हो जाएगा। और ऊपर से बस सोपर वाटर से क्लीन कर लेना है। तो इस तरह से आप अगर उसको समझाते हो तो डेफिनेटली वो अपना प्राइवेट पार्ट क्लीन करने लगेगा। तो उसमें आप लोगों को जरा सी भी फिक्र की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को पोलाइटली वे में समझाना है, हमेशा प्यार से समझाना है, बिल्कुल भी डांटना नहीं है, मारना नहीं है। और आपको कई बच्चे होते हैं किसी चीज से डरते हैं, तो आप उस चीज का नाम लेकर के अपने बच्चे को समझा सकते हो। या फिर कई बच्चे होते हैं कि टॉफी चॉकलेट्स वगैरह पे कि मैं आपको एक टॉफी ला के दूंगी तो आप ऐसा कर लीजिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बेटा मैं आपको टॉफी दूंगा, आप अपना प्राइवेट पार्ट को क्लीन करवा लीजिए। क्योंकि वैसे जरूरी नहीं कि आप डेली उसको क्लीन करो, डेली आप उसको रब करो, आप एक दिन छोड़ करके भी क्लीन कर सकते हैं। ऊपर से क्लीन कर रहे हैं काफी है, क्योंकि बच्चा जब वॉशरूम जाता है तो जो भी उसकी वाइट गंदगी होती है वो वॉशरूम के थ्रू वो निकलती रहती है। बट जब भी कभी लेकिन आप बीच में क्लीन करते रहिए। तो इस तरह से आपको अपने बच्चे को मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बच्चे को समझाना है कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना कितना जरूरी है। जिस तरह से आपको ब्रश करना इम्पोर्टेंट है, आपको फ्रेश रहना इम्पोर्टेंट है, आपको नहाना इम्पोर्टेंट है डेली, उसी तरह से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चे को ये चीज़ समझा ले जाएंगे तो वो अपना प्राइवेट पार्ट को डेली क्लीन करने लगेगा। और आपको पोलाइटली वे में समझाना है, और आप को डांटना मारना नहीं है। और आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, किस तरह से आप समझा सकते हैं। मैंने जैसे कि अभी बताया है कि आप किस तरह से अपने बच्चे को समझा सकते हैं, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आप लोगों को अपने बच्चे को समझाना है अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर। आपका बच्चा फिर भी ना माने, इतना सब आपको इंजेक्शन का बहाना दे करके या टॉफी चॉकलेट का बहाना दे करके, अगर आपका बेटा फिर भी ना माने तो आप उसको बोल सकते हैं कि बेटा आप खुद अपने आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक फिगर ड्रॉ करके आप उसमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है, या फिर फिंगर के थ्रू बता सकते हैं कि फिंगर के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह से अपनी स्किन को नीचे की ओर करना है और किस तरह से अपने प्राइवेट पार्ट को वाटर से क्लीन करना है। क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आपका बेटा अपने आप से नहीं कर सकता है। उसमें ना तो आपको रब करना है, नॉर्मली आप प्राइवेट पार्ट की जो 4 स्किन होती है, इस 4 स्किन को बस हल्के से नीचे की ओर ले जा करके, जितना भी वो नीचे की ओर जा रहा है नीचे की ओर करके उसमें आपको वाटर से धार लगानी है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो आपका बेटा अपने आप से अच्छे से कर लेगा। तो अगर आपका बेटा दिखाने में शर्मा रहा है, आपसे करने में शर्मा रहा है, तो वो अपने आप से स्वयं कर सकता है। आप फिगर ड्रॉ करके भी प्रॉपर बता सकते हैं। आप फिगर नॉर्मली फिगर बना करके बता सकते हैं कि बेटा ये आपकी 4 स्किन होती है, आपको अपनी 4 स्किन को जितना भी वो नीचे की ओर जा रही है उसको नीचे की ओर करके वाटर की धार से। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको अपने बच्चों को किस तरह से समझाना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ढेर सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में आपका 1 भी रुपये चार्ज कट नहीं होता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन
मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।